नमस्कार, आप देख रहे हैं UPGN न्यूज़ भारत। इसमें हम ग्राम सभा पटखौली पहुंच चुके हैं, जो औराई ब्लॉक तहसील औराई जनपद भदोही में आता है। यहां के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं, आराधना जी हैं, जो कि इनके ग्राम सभा में कुल वोट की संख्या 1143 के लगभग है। और इस बार पंचायती राज के चुनाव में 736 वोट के लगभग इनके बूथ पे वोट पड़ा था, जिसमें ग्राम सभा के लोगों ने 2 से 98 वोट देकर इनको अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। लगभग 50 से 55% वोट इन्हीं के पक्ष में था, जबकि इनके ग्राम सभा में लोकप्रियता काफ़ी अच्छी है। इनके ख़ानदान में, इनके परिवार में ही लगभग 3 बार प्रधानी पहले भी आ चुकी है। जो इन्होंने अपने पुराने कार्यकाल में जो विकास किया, उसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने इनको 2021 के पंचायती राज के चुनाव में 2 से 98 वोट देकर चुनाव जिताए। 1970 से 1973 के लगभग इन्हीं के दादा या पिताजी प्रधान थे। फिर 1996 से 2001 तक इन्हीं के घर में प्रधानी थी। इसके बाद ग्राम सभा के लोगों ने जो 5 साल में इन्होंने 1996 में विकास कार्य किया, उसको देखा। उसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने 2001 में पुनः जब चुनाव हुआ, फिर इनको प्रधान बनाए और 2006 तक कार्यकाल चला। इसमें भी इन्होंने विकास किया। इसके बाद 2021 के पंचायती राज के चुनाव में जैसे ही मौका मिला, ग्राम सभा के लोगों ने इनको तुरंत चुनाव पद पे खड़ा किए और चुनाव जिताए। आइए, जो यहाँ के विकास पुरुष कहे जाते हैं, ग्राम सभा के लोग इनको विकास पुरुष कहे जाते हैं, और यहाँ के जो प्रधान हैं आराधना जी हैं, इनसे खास हमारे विकास के मुद्दों बातें होंगी। प्रधान जी नमस्कार, आपका UPGN न्यूज़ भारत में स्वागत है। नमस्कार प्रधान जी, आपको ग्राम सभा के लोगों ने इस बार भी 2 से 98 वोट देकर प्रधान पद का उम्मीदवार बनाया था और जिताया भी, तो आप ग्राम सभा के लोगों को क्या संदेश देंगी? जी, ग्राम सभा लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी और उनका धन्यवाद देना चाहूँगी, जो उन्होंने मुझे 298 वोट दे करके मुझे इस पद पर फिर से लाकर खड़ा किया, जो मैं इस गांव का विकास कर सकूं और जो भी इस गांव की जो त्रुटियां हों, जो भी कमियां रह गई हों, उसे दूर करके इस गांव का विकास कर सकूं। जी प्रधान जी, आप जानती हैं कि सरकार की मंशा है कि हर ग्राम सभा में पहले पंचायत भवन का निर्माण हो, इसे सचिवालय कहा जाता है। तो आपके भी ग्राम सभा में सचिवालय बन रहा होगा, आपके कार्यकाल में बन रहा है कि पहले से बना है? जी नहीं, ये तो अभी बनना स्टार्ट हुआ है। जी, आपके कार्यकाल में? हाँ, मतलब पूरा नया बन रहा है? जी हाँ, पूरा नया बन रहा है। जी, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है? जी नहीं। जी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी ने प्रधान जी मिनी शौचालय 12,000 रुपये को लॉन्च किया था, जिससे बहन बेटियों को शौच के लिए बाहर न जाना पड़े जी, और ग्राम सभा में सफाई भी रहे, स्वच्छता भी रहे। तो पूर्व के प्रधान के द्वारा शौचालय लगभग जो बनवाया गया, और लगभग आपके ग्राम सभा में प्रधान जी कितना शौचालय बाकी है? हाँ, लगभग अभी तक तो 100 लोगों का हमने भरा हुआ है जी, जिनका बाकी है। और जैसे जैसे शौचालय की रिक्वायरमेंट होती रहेगी लोगों को, वैसे वैसे हम और भी भर कर के जो है ऑनलाइन उसको पंजीकृत करवाते रहेंगे। जी, तो लगभग 100 फार्म आवास शौचालय का आपने भर दिया है? जी जी। मोदी जी ने 2022 तक जितने भी झुग्गी झोपड़ी हैं, कच्चे मकान हैं, टीन सेट हैं, मढ़ा हैं, सभी को आवास देने के लिए मोदी जी ने कहे थे, और पूर्व के प्रधान जी ने भी कुछ न कुछ आवास बनवाए होंगे। प्रधान जी, तो आपके ग्राम सभा में अभी लगभग कितना आवास बाकी है गरीबों का, जिनके पास घर नहीं है? अभी उनके कम से कम 200 लोग तो हैं ही जिनका बाकी है, जिसमें से अभी तक 138 तक हमने रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रजिस्ट्रेशन उनका हो जाए। जी। और जैसे जैसे और भी लोगों की रिक्वायरमेंट होगी या जैसे जैसे काम होता जाएगा, आवास लोगों को मिलता जाएगा, जी, वैसे वैसे उनके लिए हम चाहेंगे कि सरकार जो भी है हमारे जो गरीब हैं उनके सर पे छत दे, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो सर्दी गर्मी बरसात सब में उनको सबसे ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। बस हम तो सरकार से यही चाहेंगे कि उनको जैसे हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उनके लिए, जो फॉर्म भर रहे हैं उस पर ध्यान दे और उनको जो है आवास दे। जी जी। प्रधान जी, शिक्षा का क्या स्तर आपके ग्राम सभा में? शिक्षा का बहुत महत्व है भारत देश में, शिक्षा को बढ़ावा भी दिया जा रहा है, तो आपके ग्राम सभा में शिक्षा का क्या स्तर है? हमारे ग्राम सभा में शिक्षा का स्तर सही है, पूर्व माध्यमिक और माध्यमिक दोनों ही हैं जी, जिसमें बच्चे अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं। यहाँ के मास्टर भी काफ़ी कोऑपरेट करते हैं जी। खाना पीना मिड डे मील भी यहाँ पर होता है जी, वो भी सभी बच्चों को
ठीक से मिलता है। जी, मानक के जी, हिसाब उनके से जो पूरे मेन्यू मानक के है हिसाब सरकार से, का जी हाँ। खाना बनता है। जी हाँ, पूरे मानक के हिसाब से मिलता है बच्चों को, और बनता भी है। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। जी। और कोई भी ऐसे ओकेशन होता है 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, उस पे भी यहाँ के बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और टीचर्स भी उनको उस दिन के बारे में बताते हैं। जी जी। जैसा प्रधान जी आप जानते हैं कि ग्राम सभा में एक मूल समस्याएं बनी हुई हैं राशन वितरण की। काफ़ी ग्राम सभा में देखा जाता है कि अपात्र लोग राशन ले जाते हैं, जो पात्र हैं, गरीब हैं, राशन से वंचित रह जाते हैं। तो क्या आपके भी ग्राम सभा में समस्याएं ऐसी हैं? जी, ये तो छोटी छोटी समस्याएं तो सभी के साथ लगी ही रहती हैं। पात्र को मिलता है, अपात्र को नहीं मिलता है। किसी का रजिस्ट्रेशन होता है, किसी का नहीं होता है। जी। तो इसको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे भी ग्राम सभा में अगर ऐसी प्रॉब्लम्स लोगों के साथ आ रही हैं जी। तो वो ना आए, और जो इसके पात्र हैं उनको मिले, और जो अपात्र हैं उनको ना मिले वो राशन। जी। जी। हर ग्राम सभा में नाली, खड़ंजा, चक्रोड़ की काफ़ी समस्याएं हैं। एक घर से दूसरे घर जाने के लिए रास्ते की दिक्कतें रहती हैं। जी। और क्या आपकी भी ग्राम सभा में समस्याएं ऐसी हैं प्रधान जी? जी हाँ, ये तो प्रॉब्लम्स गांव में तो सबसे ज़्यादा ही होती हैं। जी। खड़ंजा, बारिश में सबसे ज़्यादा रोडें ख़राब हो जाती हैं। जी। और एक घर से दूसरे घर जाने के लिए लाइट की भी व्यवस्था ठीक से नहीं है। जी। तो यही है, सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि वो नाली, खड़ंजा और जो भी गड्ढे हैं उन सब का हम चाहेंगे कि उसको सब सुधार हो। उसमें जो भी डिजिटीकरण करना चाहती है सरकार गाँव का, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सब ख़त्म करके ही हमारा गांव विकास की ओर बढ़ेगा। क्योंकि शहर की तरफ लोग भाग रहे हैं, क्यों? इसीलिए क्योंकि हमारे गांव में ये सब समस्याएं आ रही हैं। ना तो सड़क है अच्छी, ना तो नालियां हैं। पानी भर जाता है तो उसमें मच्छर आएंगे, जो मच्छर आएंगे तो बीमारियां भी साथ में लाएंगे। जी। महामारी से लिए फैलेगी। तो इसलिए इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि जो हमारी सरकार है वो इस पर अगर हम उनको कोई सूचना देते हैं तो उसको पूरी तरह से ख़त्म करें। जी। हम लोगों के गांव में जो लगभग अभी अगर ना इसकी रोड चक्रोड की बात करें जी, तो लगभग हमारे दोनों ग्राम सभाओं में, मतलब दोनों गांव में, राजस्व ग्रामों में 70% आबादी जो है वो रोड से हमारी जुड़ी हुई है। जी। जी। लगभग चक्रोड की स्थितियां ठीक हैं, क्योंकि पिछले प्रधानों के कार्यकाल में, इस विशेषकर मेरे बड़े पिताजी के कार्यकाल में, दोनों उसमें राजस्व ग्रामों में रोड का अच्छे से डेवलपमेंट कराया गया था। बचा हुआ जो 30-35% पॉपुलेशन है उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि इनके कार्यकाल में उनको भी हम लोग सड़क से पूरी तरीके से कनेक्ट कर दें। जी। सर, भारत देश में महामारी का दौर चल रहा है, आप जानते हैं सर, इसका नाम है कोरोना। जी। और सरकार हर गांव में सर कैंप लगाकर वैक्सीनेशन का कार्य करा रही है। तो सर आपके भी गांव में कैंप लगा होगा। जी। सर लगभग कितना परसेंटेज वैक्सीनेशन हुआ है अभी? भैया हमारे यहाँ लगभग 90% एंड प्लस वैक्सीनेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जी। जिसमें से लगभग हमको लगता है 75% लोग जो है सेकेंड डोज भी ले चुके हैं। और लास्ट जो अभी वैक्सीनेशन कैंप लगा था उसमें 100% के आसपास की वो रही है, अटेंडेंस रही है। जी। सर, इस समय सरकार बहुत कुछ दावे कर रही है और महंगाई चरम पे है। जी। सर महंगाई पे क्या विचार है? आप एक गांव के मुखिया हैं। जी। और सर ग्राम सभा में बहुत से गरीब लोग भी रहते हैं, बहुत से मीडियम क्लास के रहते हैं। सर आप गांव-गांव घूम रहे होंगे, घर घर घूम रहे होंगे। सर महंगाई की क्या स्थिति है ग्राम सभा में? क्या विचार है लोगों का महंगाई के प्रति? भैया महंगाई तो हमेशा सबसे ज़्यादा जो त्रस्त करती है तो गरीब तबके के लोगों को ही त्रस्त करती है। जी। ठीक है, तो हमारे गांव की भी स्थिति वही है। जी। लेकिन अब महंगाई कंट्रोल करना ये सरकार की मेन जिम्मेदारी होनी चाहिए। जी। ताकि गरीब जो परिवार है, गरीब तबका है, उसको थोड़ी राहत मिले। मुझे लगता है ये जो डीजल और पेट्रोल का थोड़ा दाम कम हुआ है तो उससे आने वाले समय में थोड़ा बहुत राहत तो लोगों को मिलेगी ही मिलेगी। जी। सर सामने 2022 में विधानसभा का चुनाव है जी। उत्तर प्रदेश में। आप सर एक गांव के मुखिया हैं, प्रतिनिधित्व भी करते हैं आप। जी। तो सर आप किसी पार्टी से रुचि रखते हैं या किस पार्टी सरकार चाहते हैं, या कि वर्तमान सरकार से आप कितना खुश हैं? भैया देखिए, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक तो नहीं, लेकिन एक जनरल व्यू मेरा ये है कि कोई भी ऐसा प्रत्याशी जो वाकई में पढ़ा लिखा हो और हमारे क्षेत्र के विकास को करने में इंटरेस्टेड हो, मैं हमेशा, मतलब हम और हमारे ग्राम के लोग हमेशा उनके साथ हैं। कोई भी सरकार आए लेकिन हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का विकास करे, पूर्ण रूप से विकास करे।
जी। और उसमें जितना सहयोग अपेक्षित होगा वो सहयोग हम करेंगे। सरकार आए बनाए, हम लोग उनके साथ हैं। जी सर, एक आखिरी सवाल और आ गया दिमाग में थोड़ा सा जी। कि सर जब कोई सब प्रधान चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, आपके घर में सर 3 पंचवर्षीय पहले भी प्रधानी रह चुकी है। जी जी। जिससे पूरे ग्राम सभा के लोग प्रभावित हैं। ग्राम सभा में पहुंचने से पहले मैंने आपके बारे में जांच पड़ताल किया, लोग काफ़ी खुश हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं आपके घर, आपके परिवार के प्रति। जी। तो सर जब चुनाव सर होता है, सभी कैंडिडेट के दिमाग में सर कुछ न कुछ अलग से एक फंडा या एक विकास करने की प्लानिंग होती है। जी जी। कि जिससे मैं कुछ ऐसा विकास कार्य करूं कि आने वाली पीढ़ी हमारे परिवार को हमको याद करे। जी। तो सर इस चैनल के माध्यम से कुछ आपके दिमाग में कुछ ऐसा प्लानिंग है विकास करने का जो कि हर ग्राम सभा में न होता हो, आपके ग्राम सभा में हो, ऐसा कुछ प्लानिंग है सर? जी देखिए, किसी भी ग्राम सभा के 3 ही मुद्दे होते हैं। एक सड़क, जो आपने पहले भी कहा। जी। दूसरा लाइटिंग या जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम हो। तीसरा जो ड्रेनेज सिस्टम है। और मेरा तीनों पे ही फोकस है। जी। पहला तो मेरा ये है कि इस बार हम अपने कार्यकाल में जितने रोड हमारे गांव में बने हैं या बनेंगे, इन सब का डिजिटलाइजेशन करा के राजस्व मैप में मैं अंकित कर दूंगा, ताकि आने वाले समय में किसी का भी रास्ता कोई न रोक सके। जी जी। ठीक है। दूसरा, सिमिलरली उन्हीं रोड्स के साथ मेरा एक ड्रेनेज सिस्टम निकाल दूंगा, बनवा दूंगा, ताकि रेन वाटर ड्रेनेज जो प्रॉपर वे में गांव के तालाब में चला जाए। जी। किसी के दरवाजे पे बारिश का पानी नहीं इकट्ठा हो, जो कि मुझे लगता है कई बार विवाद का जड़ होता है सर। जी। और बिजली वाला तो भाई, बिजली की समस्या तो हर गांव में है, हर जगह है, लेकिन फिर भी मैं अपने गांव के लोगों को प्रोत्साहित कर रहा हूं कि लोग अपना नया कनेक्शन ले लें और बिजली का बिल समय पे दें, ताकि हम लोग को निर्बाधित जो है बिजली की आपूर्ति मिले और पूरे गांव को अच्छा प्रकाश, सारे उस पे जो है खम्भों पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करवाने की शुरुआत की जा चुकी है। जी, स्ट्रीट लाइट लग रही है सर। जी 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 जी। जैसा कि आप लोग UPGN न्यूज़ भारत देख रहे हैं और हम ग्राम सभा पटकौली के प्रधान से खास विकास के मुद्दों पर हमारी बातें हुई। ग्राम सभा पटकौली पे विकास कार्यों पर चर्चा करने के लिए प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।